अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर करेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी पास पेपर एंड द ईयर ऑफ दिस पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2011, पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट, ये अक्टूबर नवंबर का पेपर है एंड दिस पेपर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आपको ऑपरेटर से पता चल ही रहा हो। राइट, अच्छा बच्चों, इस पेपर में हमने क्या करना है? इस पेपर में हमें एक सैंपल ऑफ वायर प्रोवाइडेड है। ये एक पेज के ऊपर ये वायर का सैंपल माउंटेड है। इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक पहले बात बताता जा रहा हूं कि आप सबसे पहले स्लेट वाले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पॉज करके, और बाकी की वीडियो बाद में देखें। बात यह है कि लास्ट ईयर भी बच्चों को कहा था कि चैनल सब्सक्राइब करें। आधे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया, आधे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने उनको समझाया था कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका ग्रेड नहीं आया। उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सा लाइट लिया, लेकिन हुआ ऐसे ही। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया उन सबका ए स्टार है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं सच सच बता रहा हूँ आपको। राइट, सो हैव अ लुक द पीस ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड टू अस। वी हैव दिस रूलर जिसके ऊपर एक बहुत फाइन वायर माउंटेड है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। राइट, दिस इज 1 मीटर लेंथ रूलर। राइट, देन वी हैव दिस वोल्ट मीटर जिसकी रेंज को 20 वोल्ट्स पर सेट कर दिया गया है। दिस इज 20 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये 20 वोल्ट्स तक वोल्टेज फाइंड आउट कर सकता है और 2 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू को रीड करेगा। राइट, ओके, देन वी हैव दिस सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट्स। राइट, वी हैव दिस सैंपल ऑफ वायर, और यही वाली वायर का सैंपल जो है इस रूलर के ऊपर भी माउंटेड है। राइट, वी हैव 2 कंपोनेंट होल्डर्स, लेकिन इन दोनों के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। सो बेसिकली इस पर भी R लेबल्ड है, ये भी एक रेजिस्टर है और ये भी एक आइडेंटिकल रेजिस्टर है। सो यू हैव 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, यू हैव दीज कनेक्टिंग लीड्स, ठीक है, जिनके एंड्स के ऊपर ये क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं। राइट, यू हैव दिस स्विच। अगर आप इस नॉब को रिमूव कर देते हैं तो स्विच ओपन हो जाएगा और इस नॉब के साथ ये स्विच क्लोज हो जाएगा। राइट, एंड यू हैव दिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की है, हाउ टू टेक रीडिंग फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसको आपने ज़रूर डिटेल में ज़रूर देखना है। राइट, सो दिस इज ऑल द ऑपरेटर्स दैट वी हैव। ठीक है, सो अब हम पेपर को स्टार्ट करेंगे और पेपर में टॉप पर लिखा हुआ है यू मे नॉट नीड टू यूज ऑल द मटेरियल प्रोवाइडेड। हो सकता है कि ये स्विच एक्स्ट्रा हो सकता है एक रेजिस्टर एक्स्ट्रा हो सकता है कि सारा का सारा ऑपरेटर्स यूज हो रहा हो। राइट, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर। बच्चों, ये आपके पास मेटल वायर है। बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग दिस होल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी का ऑलरेडी पता है, आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टिविटी इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में आती है R equals rho L over A. In this experiment, you will determine resistivity, measure and record the diameter of short sample of wire that is attached to a card. So बच्चों, here we have a card जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है sample wire. ठीक है, you may रिमूव द वायर फ्रॉम द कार्ड। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि रिमूव किए बगैर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से इस वायर को इसके अंदर ग्रिप करना है। सो सैंपल वायर को यहाँ से आपने ग्रिप करना है और माइक्रोमीटर को टाइट करना स्टार्ट कर देना है अनटिल अनलेस ये इसके अंदर कंप्लीटली टाइट हो जाए। और जब ये वायर इसके अंदर कंप्लीटली टाइट हो जाएगी तो आपको टिकिंग साउंड आएगी, और उस टिकिंग साउंड से फर्दर आपने इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इस वायर को यहाँ पर प्लेस करके इसकी टाइटनिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। राइट, सो इतनी टाइट हो गई है, इसको आप फर्दर टाइट नहीं करेंगे। और इस सिनेरियो पे बच्चों मेरे पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग एस, जो सर्कुलर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज लाइन नंबर 29। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। राइट, दैट इज लाइन नंबर 29। राइट, सो अब हम इसका डायामीटर मेंशन कर सकते हैं।
we can simply write that main scale reading is 0 and circular scale reading is 29. सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.01 से, राइट. दिस वैल्यू इज 0.29 millimeters, right? 0.29 millimeters. So the value of diameter is 0.29 millimeters. अच्छा, अब आगे वाली सारी की सारी वैल्यूज में यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं, तो मैं आगे वाली सारी वैल्यूज के यूनिट्स जो है वो मीटर्स में लिखूंगा, राइट. सो कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द वायर इन मीटर स्क्वायर. अच्छा, उसने खुद ही कह दिया कि इस मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है. अब पिछली वाली चीज डिवाइस से वैल्यू ली थी, वो मेजरमेंट थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर, और जो काम आपने फॉर्मूला से करना है दैट इज कैलकुलेशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट. सो एरिया ऑफ दिस वायर is equal to pi d square by 4. Your diameter was 0.29 millimeters. तो इस मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे आप मीटर्स में बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाय 1000, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट. सो बेसिकली पाई आर स्क्वायर से ही ये वाला फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर्स. पाई डी स्क्वायर, pi multiplied by your d is 0.29 multiplied by 10 raised to power 3 square divided by 4. This value is 6.61 multiplied by 10 raised to power minus 8. 6.61 into 10 raised to power minus 8. 6.61 multiplied by 10 raised to power minus 8 मीटर स्क्वायर, राइट. अब आप इस डायग्राम पे जरा गौर करें और इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट. सो अब आप जरा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ध्यान से देखें और लिखा हुआ है आपके पास यूजिंग द वायर दैट इज टेप्ड ऑनटू अ मीटर रूल. इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो वायर अटैच है, सेट अप द सर्किट शोन इन फिगर 1.1 एंड क्लोज द स्विच. अच्छा बच्चों, मेन चीज है कि सर्किट को कैसे सेटअप करना है, तो मैं आपको कंप्लीट सर्किट सेटअप करना सिखाऊंगा, राइट. सो ये आपके पास कनेक्टिंग वायर्स आ गई, इनको मैंने साइड पर रख दिया. सैंपल ऑफ वायर से आपने डायमीटर फाइंड आउट करना था, अब ये थ्रू आउट यूज नहीं होगी, इसको भी मैंने साइड पर रख दिया. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से डायमीटर फाइंड आउट करना था, ये यूज हो गया, इसको भी मैंने साइड पर प्लेस कर दिया. नाउ आई हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सबसे पहले यू मस्ट नो कि ये सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल की ईएमएफ थ्योरेटिकली 1.5 वोल्ट्स होती है. अब प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी है तो हम इससे फाइंड करते हैं. वोल्ट मीटर आपको जिस वैल्यू पर मिलेगा आपने खुद से इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना. ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेस पे सेट है, इसको 2 डेसिमल प्लेस पर ही सेट रहने देना है. वोल्ट मीटर का जो रेड टर्मिनल है उसको आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज. प्रैक्टिकली दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 1.45 वोल्ट्स, राइट. नाउ इट्स मीन टाइम कि आप सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करें, और इस पूरे सर्किट में स्विच है या नहीं है, स्विच कनेक्टेड है, ठीक है. सो हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल कह देते हैं, लेफ्ट वाले को, और दूसरा टर्मिनल जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है. वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. सो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये बैटरी है, और बैटरी जो है ये कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर वायर से और एक रेजिस्टर आर से, राइट. सो वन ऑफ द कनेक्टिंग लीड इज दिस. आप इस कनेक्टिंग लीड को लेंगे और आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर की वायर के साथ. सो आप इसको कनेक्ट करेंगे एट दिस पॉइंट लाइक दिस. सर्किट सेटअप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करें, राइट. देन यू हैव वन ऑफ दिस रेजिस्टर जो कि वंस अगेन इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है. तो मैं इसी पॉइंट के साथ जंक्शन फॉर्म करूंगा, ठीक है. यहीं भी ऊपर आप लगा सकते हैं, और इसको मैं रजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा. कंपोनेंट होल्डर के कनेक्शन आपने इन नॉब्स के ऊपर लगाने, राइट. अच्छा, फिर आपके पास एक वायर है जो कि सर्टेन लेंथ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है.
इनिशियली आप इस लेंथ को खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इस लेंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर्स। तो ये वाली वायर है, इसको मैं 50 सेंटीमीटर्स पर इनिशियली कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। मेक श्योर कि आपका कनेक्शन लूज ना हो। ओके, ये 50 सेंटीमीटर वायर जाकर फर्दर कनेक्ट हो रही है, एक और जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ये वाली वायर और इस वाले फर्स्ट वाले रेजिस्टर से भी एक वायर आ रही है, ठीक है। एंड जंक्शन इज फॉर्म्ड ऑन रेजिस्टर आर, एक नेक्स्ट रेजिस्टर के ऊपर एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो हम यहां पर जंक्शन फॉर्म करेंगे इस नेक्स्ट रेजिस्टर के साथ और दोनों कनेक्टिंग लीड्स को इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब जंक्शन से वायर कहां पर जा रही है, जंक्शन से फर्दर जो वायर जा रही है वो कनेक्ट हो रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ विद द हेल्प ऑफ स्विच, राइट। तो ये वाली वायर जो है आपने यहां पर स्विच लगाना है और स्विच से वाली वायर अल्टीमेटली एंड हो रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, राइट। याद रखना वायर की पोलैरिटी नहीं होती, वायर के पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा का पूरा सर्किट सेट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू इंक्लूड दिस वोल्ट मीटर इन योर सर्किट। वोल्ट मीटर कहां पर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये आपके फर्स्ट जंक्शन पे मीटर रूल पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड रेजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जहां पर आपने जंक्शन फॉर्म किया है, एंड दैट पॉइंट इज दिस। और जैसे ही मैं वोल्ट मीटर को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा मेरे पास रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया मेरे पास वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है एंड इट्स अ स्टेबल रीडिंग ऑफ 0.37 वोल्ट्स, राइट। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने लेंथ सिलेक्ट की है दैट इज 50 सेंटीमीटर्स, लेकिन रूलर का लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं वैल्यू को 0.1 सेंटीमीटर्स तक लिखूंगा। सो दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर्स विच इज 50.0 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन मैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं, तो मैं इस लेंथ की वैल्यू को मीटर्स में लिखूंगा। मीटर्स में दिस वैल्यू इज 0.500 मीटर्स, राइट। दिस वैल्यू इज 0.500 मीटर्स, राइट। अच्छा, वोल्ट मीटर की एवरेज लेनी है या नहीं लेनी, बच्चों कोशिश करें कि हर डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज लें। सो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल इज वोल्टेज, द एवरेज ऑफ वोल्टेज आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 0.37 वोल्ट्स, क्योंकि सेम आ रही है V2 भी आप 0.37 वोल्ट्स लिख दें, एंड V एवरेज इज 0.37 वोल्ट्स एज वेल। सो फाइनल ब्लैंक के ऊपर आप एवरेज आंसर लिखेंगे, दिस एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.37 वोल्ट्स। सो फार सो गुड, राइट। ओके, आगे आइए। By moving the crocodile clip, change the length L and repeat B3 until you have 6 sets of readings of L and V for length greater than equal to 20. तो इसका मतलब है greater than equal to 20 है तो आपने length of 20 सेंटीमीटर्स को इंक्लूड जरूर करना है अपनी रेंज में, ठीक है। और बाकी सारी की सारी लेंथ जो होंगी इस वैल्यू से ग्रेटर होंगी, ठीक है। ओके, you have to include 1 over L and 1 over V in your table. तो बच्चों ये जो लास्ट दो कॉलम खाली पड़े हुए there you have to write 1 over L in meters minus 1 and 1 over V in volts minus 1, right? You need 6 sets of readings. You need 6 sets of readings. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा reading number 1, reading number 2, reading number 3, reading number 4, 5 and then 6, right? अच्छा, कौन सी रीडिंग हम परफॉर्म कर चुके हैं एट लेंथ ऑफ 0.500 लिखना पड़ेगा बिकॉज मीटर्स में लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 मीटर्स है। सो यू हैव टू इंक्लूड दिस 3 डेसिमल प्लेस रीडिंग। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.37 वोल्ट्स, द सेकंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज स्टिल सेम बिकॉज वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर रही, तो एवरेज भी सेम वैल्यू आ जाएगी, right? I am performing the experiment at these very values 0.200, 0.300, 0.400, 0.500, 0.600 and finally 0.700, right? Because उसने कहा है कि आपने लेंथ की वैल्यूज 20 and greater than 20 लेनी है,
राइट। वो जो इस वक्त जो वैल्यू आ रही है दिस इज एट लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब ये है कि बाकी वैल्यूज ऑफ लेंथ पे मैंने इसको परफॉर्म करना है। हाउ आई विल डू दैट? बच्चों सबसे पहले आप इसको यहां से रिमूव करेंगे, ठीक है, और आप इसको कनेक्ट करेंगे 20 पे एंड यू विल वेट फॉर अ स्टेबल रीडिंग ऑन योर वोल्ट मीटर एंड दिस स्टेबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.25. सो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.25. फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही, इट्स अ स्टेबल वैल्यू 0.25, राइट। अब आप इसको कनेक्ट करेंगे 30 के ऊपर, राइट। सो 30 पे दिस वैल्यू इज 0.30 और 0.31 के दरमियान इट इज फ्लक्चुएटिंग, राइट। तो आप इसी वजह से तो एवरेज ले रहे हो। सो वन रीडिंग विल बी 0.30, द अदर वन विल बी 0.31 volts, राइट। नाउ ऑन 40 सेंटीमीटर्स आप इसको स्लाइड करेंगे ऑल द वे अप टू 40 here, right? So it is 0.34 and 0.35, 0.34 and 0.35, right? Okay, then you have 0.6. क्लिप को आपने रिमूव किया, 0.5 पर रीडिंग परफॉर्म कर चुके हैं, इसको 60 सेंटीमीटर्स पर कनेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपका कनेक्शन लूज ना हो। You will get a stable reading and this value is once again fluctuating between 0.39 and 0.40. So one reading must be 0.39 and the other one is 0.40 volts, right? Now it's a clear indication कि आपने dependent variable की average calculate जरूर करनी है, right? Next value के लिए आप इसको 70 पे connect करेंगे। So it's a stable reading of 0.41 volts, 0.41 volts, ठीक है। दूसरी वैल्यू भी सेम है 0.41 volts, like this, ठीक है। अब आपने सारी लेंस के ऊपर इसको परफॉर्म कर लिया है, आपके एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये सारा का सारा सामान थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। नाउ कम टू द कैलकुलेशंस पार्ट। सो बच्चों अब आपने परफॉर्मेंस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब आपने टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप वोल्टेज की एवरेज लेंगे, 0.25 0.25 दोनों सेम वैल्यूज है, इट्स एवरेज विल बी 0.25। देन द एवरेज इज 0.305, लेकिन आपने इसको 0.31 लिखना है बिकॉज जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन है कि दैट इज मेजरिंग ओनली अप टू 2 decimal places. The next average will be 0.35, 0.37, 0.40 and 0.41, right? अब आपने एक्स्ट्रा काम क्या करना है, you have to include the values of 1 over L, right? So 1 divided by 0.2 is 5. आप 3 significant answer लिखेंगे 5.00. Next value is 3.33. 1 divided by 0.4 is 2.50. 1 divided by 5 is 0.5 is clearly 2, तो आप लिखेंगे 2.00, right? Then you have 1 divided by 0.600, value is 1.67. Next value is 1 divided by 0.7, 1.43, right? All the values of 1 over V are also required. So 1 divided by 0.25, which is the first value of voltage. This is 4.00, right? The next value is 1 divided by 0.31. 3.23. 3.23, right? 1 divided by 0.35, 2.86, 2.86, 1 divided by 0.37, the value is 2.70, 1 divided by 0.40, it is 2.50, and the last value 1 divided by 0.41, the value is 2.44, 2.44,
ठीक है, आपने जितनी भी कैलकुलेटेड डाटा लिखा है ऑल ऑफ दिस डाटा इज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और लेंथ की वैल्यूज 1 ओवर लेंथ की वैल्यूज थ्रू आउट डिक्रीजिंग है और 1 ओवर v की वैल्यू थ्रू आउट decreasing as well, right? Now in the next part he is asking you to plot a graph of 1 over v on y-axis and 1 over l on x-axis. अच्छा बच्चों, x-axis पे जो आपने क्वांटिटी प्लॉट करनी है दैट इज 1 over l, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 1.43 से 5 तक, ठीक है। तो x-axis के अलोंग आपने ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगर आप यहां पर 1 प्लेस करते हैं, ठीक है, यू हैव टू गो ऑल द वे अप टू 5, आपने 5 वाली वैल्यू तक जाना है। तो अगर आप इसको 1 करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 and 4.5 and finally 5.0, right? So this quantity is 1 over L and its SI unit is meters minus 1. This is how you label the axis. Now come along y-axis. Y-axis per your values are varying from 2.4 all the way up to 4.0, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से भी स्टार्ट करते हो, राइट, या 2.4 से स्टार्ट करते हो, तो आप 0.4 का गैप रख सकते हो। आपके पास कितने अवेलेबल ब्लॉक्स हैं? द अवेलेबल ब्लॉक्स आर 12 अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो डिसेंट स्केल ड्रॉ करने के लिए आप 2.4 से भी अगर स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू गो ऑल द वे अप टू 4। सो बेसिकली ये गैप बनता है 2.4 से 4 का गैप बनता है। बेसिकली आप इसको अगर 2 से भी स्टार्ट करेंगे, सो आई विल लेबल दिस पॉइंट एज 2, ठीक है। आप 5 ब्लॉक्स को 1 के इक्वल ले लें, सो दिस विल बी 2.4, 2.6, 2.8 एंड 3.0। अब आप इंटरमीडिएट वैल्यूज को लेबल कर सकते हो। दिस इज 2.2, दिस इज 2.4, this is 2.6, this is 2.8 and 3.0. This is how you can complete your scale along y-axis all the way up to 4.0, right? So इसी को continue करेंगे। This will be 3.2, this will be 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, जहां तक आपने वैल्यूज को प्लॉट करने, 4.2, और आप एक्सिस को एंड तक भी लेबल कर सकते हैं। द लास्ट वैल्यू इज 4.4 वोल्ट्स, राइट। अच्छा, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस क्वांटिटी इज 1 ओवर वोल्टेज। तो आप इस एक्सिस को लेबल करेंगे 1 ओवर वोल्टेज इन वोल्ट्स माइनस 1, राइट। नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट ऑल द वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू जो आपने प्लॉट करनी है वो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, सच दैट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 1 over L is 5 and the corresponding value of 1 over V is 4. तो 5 के सामने आप 4 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने पॉइंट ऐसे प्लॉट करना है कि आपने एक लाइन प्लेस करनी है और उसके अराउंड एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर देना है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज 3.33 जो कि इस लाइन के अलोंग लाई करेगा, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 1 over V is 3.23. 3.23 will be here. 3.2 and 3.23. 3.23 will be here along this point. ठीक है, आप इस पॉइंट को स्मॉल सर्कल करेंगे। Have a look at this next point. Next point is 2.5 and 2.86. This is 2.5 and here exactly will be 2.86. Once again you have to circle this point as well. और इसी तरह आप बाकी के पॉइंट्स भी प्लॉट कर लें। The next one is 2
or y-axis along point is 2.7. So this is 2 and this is 2.7. Circle this point as well. The next point is 1.67 and 2.5. Here exactly is 1.67 and this is 2.5. Right? And the final point is 1.43 और 1.43 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने पॉइंट प्लेस करना है. ओके 1.67 थोड़ा सा पीछे आएगा बच्चों. 1.67, this is 1.6, this is 1.67, corresponding point is 5. So 1.67 के corresponding point is right, and the final point is 1.43 के corresponding 2.44. 1.43 के corresponding point is 2.44. Right, this is 2.44. 1.43 and 2.44. This is the point. ठीक है, आपने सारे पॉइंट्स को सर्कल कर लिया एंड नाउ दिस इज अ टाइम टू ड्रॉ टू स्केच अ बेस्ट फिट लाइन. राइट, आप 30 सेंटीमीटर वाला रूलर लेके जाएंगे, ये वाला, और इससे आपने लाइन ड्रॉ करनी है और वो कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई किंक नहीं होनी चाहिए और लाइन की डबलिंग नहीं होनी चाहिए. शार्प पेंसिल्स लेके जाइएगा और एक से ज्यादा पेंसिल्स लेके जाइएगा. ठीक है, यू विल टेक अ रूलर एंड ड्रॉ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है, मोस्ट एवरेज आउटलाइन ड्रॉ करनी है आपने सो दैट ऑल द पॉइंट्स आर क्लोज टू द लाइन. राइट, एंड एवरेज आउटलाइन होनी चाहिए. So this is the averaged outline. Now I will take two random points for the gradient and y-intercept. एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं. ठीक है, और एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला. ठीक है, इसको भी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं. सो द फर्स्ट पॉइंट, द अपर पॉइंट इज 4.0 and this is 3.54. 3.54. Right, the second point is 2.0 and the corresponding is 2.66. right, the 2 points are 2.0, 2.66 और ऊपर वाला पॉइंट है 4.0 and 3.54. ठीक है, we will use these point to find out the gradient of graph. right, प्रीवियस पेज पे जाना पड़ेगा और यहां पर लिखा हुआ है डिटरमिन द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. सो बच्चों, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे. ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. राइट, y2 is 3.54 and corresponding value of y1 is 2.66 divided by 4.0 minus 2.0. Substitute these values in your calculators. 3.54 minus 2.66 divided by 4 minus 2. The value of gradient is 0.440. आप इसको 3SF में लिखने के लिए 0.440 भी लिख सकते हो. राइट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट. आपके ग्राफ से तो वाई इंटरसेप्ट नहीं आएगा बिकॉज योर ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इक्वेशन विच इज y इक्वल्स mx प्लस c. y is equal to mx plus c. Any of the y coordinate, one of the y coordinate is 2.66 is equal to m, which is gradient 0.44. The corresponding x coordinate is 2 plus c. Right, this value is 1.78. 1.78. So the value of your gradient is 0.44 and y-intercept is 1.78. Right? आपने इनके साथ यूनिट्स लिख सकते हैं लेकिन लिखना जरूरी नहीं है. Right? The value of gradient
और y इंटरसेप्ट नेक्स्ट पार्ट में यूज होंगी, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट. The quantities v and l are related by the equation 1 over v equals m times l plus n, where m and n's are constant. Use your answers in D3 to determine the value of m and n. अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो दो क्वांटिटीज आपने प्लॉट की हैं, y एक्सिस पर द क्वांटिटी वाज 1 over v and its unit was volts minus 1, और x axis along quantity was 1 over L, its unit was meters minus 1, राइट? तो जो आपके ग्राफ का ग्रेडियंट होता है that is y over x, उसका यूनिट आएगा the unit of y axis divided by unit of x axis, which will be simplified to meter volt minus 1, और y intercept का यूनिट आएगा which is the unit along y axis and that unit is volts minus 1, right? ओके, यूज और आंसर इन D3 में आपने क्या फाइंड आउट किया था? ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट, सच दैट आपके ग्रेडियंट की वैल्यू आई थी 0.440 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी 1.78. सो बेसिकली यू हैव टू यूज दीज टू प्रीवियस वैल्यूज ना, ठीक है, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m एंड n. सो बच्चों, आपको हमेशा इस पार्ट में क्या करना होता है? गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करना होता है इन दिस फॉर्म. 1 over v is equal to m times 1 over L plus n, so that you can compare your equation with the general equation of straight line, which is y equals mx plus c, right? तो देखें, the quantity plotted along y axis is 1 over v, along x axis it is 1 over L, such that the gradient of graph is coming out to be equal to capital M and y intercept is equal to small n, right? So the gradient of graph is equal to capital M and its value is the value of gradient, which was 0.44. So its value is 0.44. ठीक है, हमने इसका यूनिट खुद से भी सॉर्ट आउट किया था, मीटर टाइम्स वोल्ट्स माइनस 1, लेकिन वो वाला यूनिट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यूनिट हमें भी पता है कि ये यूनिट है, हम भी बता सकते हैं, ठीक है. y इंटरसेप्ट की वैल्यू n के इक्वल है, सो y intercept is equal to n is equal to y intercept and that is 1.78, और उसका यूनिट भी volts minus 1 already written है, so you will just write the value which is 1.78. now coming to the last part. okay, last part ना generally sometimes मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको आसानी से कर लेंगे, right? so the formula of resistivity is 5a n over m, ठीक है. a क्या था? a फर्स्ट पार्ट में आपने एरिया फाइंड आउट किया था, n और m आपने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किए हैं, सच दैट द वैल्यू ऑफ n इज 1.78 एंड द वैल्यू ऑफ m इज 0.48, ठीक है. बच्चों, जो प्रीवियस पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट में आपने एरिया फाइंड आउट किया था वायर का, दैट एरिया वाज 6.61 टाइम्स 10 रेज़्ड पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और जल्दी से रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करें. यू विल राइट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 5a n over m, right? 5 multiplied by area, which is 6.61 into 10 raised power minus 8, the value of n, which is written here up, 1.78 divided by m, 0.400, right? Carefully substitute the values in calculator और ये वाली fraction वाली option जरूर select किया करें, right? So 5 multiplied by 6.61 multiplied by 10 raised to power minus 8 multiplied by 1.78 divided by 0.44, right? The value of resistivity is coming out to be 1.33 times 10 raised to power minus 6. हमें भी इसके यूनिट पता है और हम सॉर्ट आउट भी कर सकते थे ओम मीटर, लेकिन यहां पर ये वाले यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट? So the unit is 1.33 into 10 raised to power minus 6. The unit is already written, which is ohm meter. This is how you complete your whole question. और अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें. अगर आपके एग्जाम्स हैं तो टेक दिस वीडियो एज अ रेफरेंस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, योर करियर्स, योर एग्जाम्स. See you in the next video for sure. Thank you and Allah Hafiz.